हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं भी रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ। एटलीस्ट आप लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त निकाल के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई पॉइंट्स मेरे से ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पब्लिक रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाया कीजिए वीडियो देखने के साथ साथ। तो यहाँ पे आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ निधि के ऊपर, क्योंकि मैंने निधि का लास्ट नाइट लाइव देखा और उससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले उनके भाई का भी वीडियो देखा था। हालाँकि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिएक्शंस नहीं लेके आती हूँ, बट स्टिल पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम दीजिए, और फिर रात वाले इंसिडेंट के बाद तो कुछ ज़्यादा ही, तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, एक रिएक्शन वीडियो मैं इसके ऊपर बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगी पहले तो निधि के भाई से, कि निधि के जो भाई हैं, भ्राताश्री हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला था। हालांकि इनके अगर आप वीडियो जाके देखेंगे इनके चैनल पे तो इनका खुद का कभी कोई कंटेंट रहा ही नहीं है, और ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि इनका सारा कंटेंट निधि के ही अराउंड सराउंड घूमता है। तो इस बार फिर से इन्होंने निधि के ही अराउंड सराउंड घुमाते हुए एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो के बारे में ये पिछले 15-20 दिन से बोल रहे हैं मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और प्रूफ के नाम पे इन्होंने अपनी जो एक्स फियांसे है जिनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, उस एक्स फियांसे का रोके का वीडियो डाला। लेकिन उस सारी वीडियो के बाद ना पब्लिक के और ज़्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं ये वीडियो डाल के ये चीज़ प्रूव कर दूंगा कि हमारे बीच में गुडी है, सब कुछ भी ऐसा नहीं है, देखिए हमारा तो रोका इतनी धूमधाम से हुआ था। तो आई थिंक ये तो यूट्यूब में सभी को पता है कि आपका रोका बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन रोके के बाद की कहानी नहीं पता ना, कि रोके के बाद की कहानी क्या हुई, बेबी कैसे बिना शादी के पैदा हो गया। क्योंकि निधि ने साफ साफ बोला है कि शादी तो हुई ही नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि शादी हुई है। इनके अकॉर्डिंग की शादी हो गई थी, तो पब्लिक वही देखना चाहती थी कि अगर बिन ब्याहे आपने बच्चा पैदा करा है या फिर आपने शादी के बाद बच्चा पैदा किया है। रोका इज़ नॉट इक्वल्स टू मैरिज इज़ डिफरेंट और रोका इज़ डिफरेंट। रोके की वीडियो आई है, लेकिन मैरिज का ना ही कोई सर्टिफिकेट आया है, ना ही ऐसा कोई हमने देखा है कि जहाँ पे इन्होंने भी ये चीज़ बोली हो कि मैं शादीशुदा था। तो यहाँ से ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि आपने जो बच्ची पैदा करी है वो बिना शादी के बच्ची पैदा कर दी है। और ये कोई अप्रिशिएट या क्लैप करने वाली बात नहीं है कि जिसके लिए हम आपको शाबाशी दें कि वेल डन कि आपने बिना शादी के बच्ची पैदा कर दी। तो इस चीज़ का प्रूफ आपने नहीं दिया, और सबसे मेजरली आपको इसी चीज़ का प्रूफ देना चाहिए रेदर दैन कि अपनी बहन को डिफेम करना, क्योंकि वो तो आप कर ही रहे हैं और इस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हो चुकी है, एंड आई थिंक आगे भी आप वो करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऊपर बिन ब्याहे बाप का टैग लगा है, तो पहले आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उस टैग को हटानी थी ना, कि या वो सच है या वो झूठ है। चलिए, इसके अलावा ये भी हमने बीते दिनों देखा कि वापस से निधि की एक और फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई है, और निधि की लाइफ में ये कोई नई बात नहीं है कि उसकी कोई फ्रेंडशिप टूटती है। उसकी अक्सर फ्रेंडशिप टूट जाती है, क्योंकि उनको खुद भी इनसिक्योरिटी होती है और उसको सर्कल ही ऐसा मिलता है कि जहाँ पे लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे लॉयल्टी आप यूट्यूब पे आज की डेट में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आप अपनी तरफ से चाहे कितना भी 100% दे, लेकिन अगर सामने वाले की दिल और दिमाग में आपको लेके 1% भी नेगेटिविटी है तो यहाँ पे आपकी वो फ्रेंडशिप टूट जाती है। क्योंकि क्या है ना कि आज की डेट में लोग कान के बहुत कच्चे हो गए हैं। आप फैक्ट्स चीज़ें जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर एक ने कान में ये बात बोली तो उस चीज़ को सच मान लेते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे फ्रेंडशिप सस्टेन नहीं हो पाती हैं। तो इनके रीज़न तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो यूट्यूब से बाहर की भी है, यानी कि रियल लाइफ फ्रेंडशिप भी है, और जिनसे ब्रेक हुई है वो इनकी नेबर भी है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लूप होल्स तो इनके भी नेचर में है, जिसकी वजह से इनकी फ्रेंडशिप टिकती नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा सोफिस्टिकेटेड है और बहुत अच्छा है, तो आई थिंक उसको भी ऑफ कैमरा इस फ्रेंडशिप को तोड़ देना चाहिए था, ना कि यूट्यूब पे आके वीडियो बनानी थी। अच्छा, ये जो द्वंद है ना फ्रेंडशिप वाला, ये यहाँ से डिसबैलेंस हुआ क्योंकि इनके भाई ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी, पूरी की पूरी इनकी फ्रेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी। और उस समय पे मैंने भी वीडियो बनाया था कि आपने जो ये ऑडियो डाल दी है सामने वाले की पूरी फ़ोन की रिकॉर्डिंग करके, तो आपने क्या उनसे रिकॉर्डिंग करने से पहले कंसेंट लिया था? क्योंकि आप पहली बात तो किसी की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये क्राइम है एक। अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी भी तो आप सामने वाले के कंसेंट के बिना वो डाल नहीं सकते। दैट मीन्स कि दोनों ही पार्टी का कंसेंट था इसमें।
क्योंकि उन्होंने अपनी अगली वीडियो में ये चीज़ बताई कि मैंने पूछ के और बोल के ही वीडियो डाली है। इसका मतलब वो फ्रेंड अगर निधि की थी तो कैसे उन्होंने उसके भाई को अलाउ किया कि आप उनकी ऑडियो सोशल मीडिया पे डाल दो। अगर आप मेरे दोस्त हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मेरे दोस्त हो तो आपकी और मेरी लॉयल्टी एक दूसरे के प्रति बनती है ना। अगर आप अपनी लॉयल्टी से डिसबैलेंस हो जाओगे और मेरी बातें सामने वाले को बता के ये बोल दोगे कि आप पब्लिक कर दो, तो फिर किस बात की फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप आपकी लॉयल्टी पे, आपके सीक्रेट्स पे चलती है, क्योंकि फ्रेंड्स को एक दूसरे के बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, बहुत सारी लॉयल्टी एक दूसरे के प्रति होती है। तो यहाँ पे पहली लॉयल्टी इनकी फ्रेंड ने ब्रीच करी कि सामने वाले को इस बात के लिए अलाउ किया कि आप यूट्यूब पे इस ऑडियो को डाल दो, रिकॉर्डिंग अपनी बात की करवाई। ये चीज़ें वो ऑफ कैमरा भी बता सकती थी। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि वो निधि की अच्छी फ्रेंड थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे निधि की प्रीवेसी ब्रीच करी है और उनके भाई को अलाउ किया कि वो सोशल मीडिया पे डाल दे। अब इनके भाई को तो आप सभी जानते हैं, उनको तो अपनी बहन के खिलाफ अगर कुछ भी मिल जाए तो वो उसे डालने से पहले एक बार भी सोचेंगे नहीं है। मैंने पहली बार रिश्तों में ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि ये अक्सर हमने बाहर के लोगों के साथ देखी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन रिश्तों में मैंने ये नहीं देखा कि बहन का दुश्मन भाई का दोस्त होता है। लेकिन भाई ने एवरी टाइम अपनी लॉयल्टी अपनी बहन के लिए प्रूव करी है कि जितने भी बहन के दुश्मन वो भाई के दोस्त। तो ये कैसा रिश्ता चल रहा है? एक तरफ ये भाई कहता है कि मुझे अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली ये भाई हर उस जगह मौजूद होता है जिस जगह निधि का फ्रेंडशिप होता है, जिस जगह निधि का किसी से भी रिलेशनशिप बनता है, वहाँ पे ये भाई पहुँच ही जाते हैं। खैर ये सारी कहानी तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगी, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा इन लोगों को बहुत टाइम से देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कल की लाइफ के बारे में। और कल की लाइफ में निधि बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान इसीलिए थी क्योंकि उनके पापा दिल्ली से हिसार आ गए हैं। अब इनके भाई ने ऑलरेडी इतने स्मार्ट है कि एक वीडियो डाल दी कि अब पापा वहाँ चले गए हैं, अब ये वीडियो पे वीडियो छापेगी, अब ये यही सब ड्रामे करेगी। और इनके भाई जो अपने पापा से जब वो दिल्ली होते हैं फ़ोन तक उठाना उन्हें अलाउ नहीं करते कि वो निधि का फ़ोन उठा ले। और अब जब उनके पापा बिना बताए 3-4 दिन से निधि के पास बैठे हुए हैं, तो तब ये भाई अपने पापा को रोकता क्यों नहीं है? अगर ये भाई एक बहन से भाई को मिलने से रोक सकता है, वहाँ पे अथॉरिटी दिखाता है, क्योंकि भाई की मेमोरी अभी नहीं है, तो उस पेशेंट की जिसकी मेमोरी इस समय पे नहीं है, उससे उसकी बहन को मिलने से रोकने के चक्कर में हॉस्पिटल में बवाल और बवंडर कर देता है। वहाँ पे अगर उनके बाप 3 दिन से 4 दिन से उसको वहाँ पे परेशान कर रहे, तो ये भाई हाथ में हाथ रख के क्या इंजॉय कर रहा है? मज़े आ रहे हैं कि अच्छी बात है? अगर इनका इतना बस अपने पेरेंट्स पे चलता है कि उसको फ़ोन उठाने तक उनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि निधि का फ़ोन नहीं उठाओगे, भैया से बात नहीं कराओगे, वीडियो कॉल नहीं कराओगे, तो क्यों उनको 3-4 दिन से वहाँ रखा हुआ है और उनको लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, इन्होंने कहा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और अपने आप को प्रूव करने के लिए इन्होंने ये भी कहा था कि मैं हिसार पहुँच जाऊँगा, और अक्सर आए भी हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए लाइव करते करते हिसार आए हैं। और पिछले 4 दिन से इनके पापा ने जो उत्पात मचाया हुआ है, वहाँ पे ये दिल्ली से खिसक के उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। किस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं? और वहाँ पे भी अपने पापा की गलती नहीं निकालेंगे। लेकिन ऑडियंस ने कल रात की लाइव में देखा है कि किस तरीके से इनके पापा नशे की हालत में धुत थे, किस तरीके से उल्टे सीधे कारनामे कर रहे थे, जिसकी वजह से निधि वहाँ पर परेशान हो रही थी। क्योंकि वो एक बाप की बेटी होने के साथ साथ एक माँ भी है, एक कंटेंट क्रिएटर भी है, और एक फिक्शन, और आप जानते हैं कि ड्रामेटिक कंटेंट बनाती है, जिन कंटेंट में सच तो बहुत विपरीत होता है, मतलब तो वो इतनी सब कंटेंट बनाने के लिए इंसान को दिमाग चाहिए होता है, क्योंकि उसे वो क्रिएट करना है। आप जब तक फ्री नहीं रहोगे आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। आधा वो इंसान उस चीज़ से परेशान होता है, आधा वो अपने बच्चे के साथ रहती है। उसके बाद ये पापा जी 4 दिन से वहाँ पे आके बैठ गए हैं। चलो ये भी है कि आराम से आए, कोई इंसान तरीके से आए, तमीज़ से आए तो ठीक है। वहाँ पे इनके पापा गाली दे रहे थे, ये लाइव में हम लोगों ने भी अपने कान से सुना है। कुछ लोगों ने ये नोटिस किया, मैं निधि के कमेंट सेक्शन में, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर 2-4 कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि ये नोटिस किया कि एक बेटी अपने बाप को गाली दे रही है, लेकिन वहाँ पर ये किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक बाप अपनी बेटी को क्या क्या गालियाँ दे रहा है। और ये सब चीज़ें आई थिंक वही लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बीच में ना कम से कम ऐसे 3-4 लोगों पे रिएक्शन दिया है जिनके घर में सच में ऐसे एडिक्टेड लोग हैं। और एक एडिक्टेड फैमिली कैसे सरवाइव करती है, कैसे ज़िंदगी जीती है ना, ये आई थिंक सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके घर में एडिक्टेड लोग हैं।
मैं जहाँ पे रहती हूँ, मतलब मेरा जो घर है उसके थोड़ा सा दूर पे जाके एक नशा मुक्ति केंद्र है। उस नशा मुक्ति केंद्र में रोज़ के कम से कम 15 से 20, कोई तो इतने यंग लड़के होते हैं, मात्र 14-15 साल के लड़के, कुछ होते हैं 20-22 साल के लड़के, कुछ होते हैं बुज़ुर्ग लड़के, जिनके पेरेंट्स किस मन से उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजते होंगे, कितनी प्रॉब्लम उन्हें होती होगी अपने इतने जवान और इतने नाबालिग बच्चों को नशा मुक्ति के अंदर भेजने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। नशे वाला इंसान या तो अपना नुकसान कर देगा या वो जिनके साथ रह रहा है वो उनका नुकसान कर देगा। वो यही सब चीज़ें करता है जो कि इनके फादर वहाँ पे कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। और किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की देखिए एक लिमिट होती है। हम भी इंसान हैं और हमारी भी एक रिस्पेक्ट होती है, हमारी भी फीलिंग होती है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने वाला चाहे रिश्ते में आपको कुछ भी लगता हो, अगर वो आपको 36 गालियाँ दे रहा है और आप अपना मुँह ना खोलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो, परेशान भी होते हो, और क्योंकि निधि के साथ कोई बैक सपोर्ट है ही नहीं। मायके के नाम पे नील बटा सन्नाटा, ससुराल के नाम पे नील बटा सन्नाटा, सोशल लाइफ नील बटा सन्नाटा। उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ना ही उसको कोई 1 रुपये की मदद कर रहा है। जो कर रही है झूठा सच्चा ड्रामे, जो भी चीज़ दिखा के कर रही है, खुद से कमा रही है, खुद से खा रही है। लेकिन वहाँ पर इनके पापा जो आ गए, आने के बाद चलो यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी कि उसने जैसे तैसे करके उनको बाहर कर दिया, लेकिन उसके बाद वापस से लाइव रीस्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि घर के बाहर गली में वहाँ पे पूरे कपड़ों के पोटले उनके पापा ने ऊपर से नीचे फेंके थे जलाने के लिए। अब अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा नशे में धुत है कि वो जलाने वाली बात कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ये आग घर के अंदर भी लगा सकता है, वो ये आग अपने पे या किसी और को भी हार्म कर सकता है। आप जानते हैं कि घर के अंदर कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, ज़रा सी आग मतलब कि पूरा शॉर्ट सर्किट। और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, तो उसके लिए तो आफत आई हुई थी रात को, मतलब आफत, क्योंकि ना तो मरते हुए हम अपनों को देख सकते हैं और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं उस तरीके से तो ये हमें ही कुछ कर देंगे, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो उसने घर से बाहर निकाला और वो भी उसके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनके पापा ने ये आग वाला सीन वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद फिर उसने मजबूरी में चाबी दी। तो मजबूरी इंसान की हो जाती है। हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, यहाँ से हम एडवाइस करते हैं, अरे निधि ये कर लो, अरे निधि वो कर लो, लेकिन जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन में होता है उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर कल को कुछ भी उनके पापा को भी होता तो उसका भी ब्लेम गेम उसके ऊपर ही आता। फिर कोई इंसान ये नहीं देखता कि वो किस हालत में वहाँ पे आया था, फिर ये बोला जाता कि कैसी बेटी है। तो एक इंसान दोनों ही सिचुएशन में फंस जाता है। तो वहाँ पे इनके भाई क्या कर रहे थे इतने दिन से? क्या इनके भाई को अपने पापा की ये हालत नहीं पता? सोशल मीडिया पे सारी दुनिया को इनके पापा की हालत पता है। आज अगर इनकी मम्मी की ये सिचुएशन है ना कि वो आधी तो लॉस्ट रहती हैं, इनके जो ये सारे बच्चे हैं इनकी जो सिचुएशन है ना कि आधे ये भी लॉस्ट रहते हैं, प्रॉपर दिमाग किसी का भी नहीं है। आप इस चीज़ से अग्री करेंगे, उसका रीज़न ही इनके पापा मम्मी हैं। क्योंकि जब घर के बड़े इस तरीके से होते हैं ना तो बच्चों पे उन चीज़ का प्रभाव पड़ता ही है। आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों को परवरिश देते हो, उनके दिलो दिमाग में वो चीज़ें घर करती हैं। और इनके घर का माहौल स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, और शायद इसीलिए इनके तीनों बच्चे आज की डेट में भी सफ़र कर रहे हैं। कोई भी ढंग से खुश नहीं है, कोई भी ढंग से सेटल नहीं है, सबके रिश्ते टूटे हैं, सबके रिलेशनशिप बिगड़े हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर उनके बचपन से जुड़ा हुआ है ना, कि उनको बचपन में जो चीज़ें ट्रॉमेटाइज बचपन उनका रहा है, वो ही नेचर, वही चीज़ें उनके दिलो दिमाग में बस गई हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे आज भी अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है। आज की डेट में तो पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। पहले का ज़माना कुछ और था, लेकिन आज की डेट में बच्चों से ज़्यादा ना पेरेंट्स को अपडेट होते हैं। बच्चों की सारी फीलिंग्स को समझना, उनके सारे जेस्चर्स को समझना, उनके इमोशंस को समझना, ये सब चीज़ें करते हैं। पेरेंटिंग बहुत टफ हो गई है आज की डेट में। तो जो इनकी पेरेंटिंग रही है, आप खुद सोचिए, उसमें कुछ भी, मुझे लगता नहीं कुछ भी लोचा है, क्योंकि इनके बच्चे साक्षात उस चीज़ का सबूत हैं। जो इनके बच्चों के दिमाग फिरे हुए हैं, आधे एग्रेसिव हैं, आधे एरोगेंट हैं, आधे इम्पेशेंट हैं, तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि इनका बचपन ऐसा रहा है। और उस ख़राब बचपन का जो है वो आज ये भुगत रहे हैं, कल को इनके आने वाले बच्चे भुगतेंगे। एक यहाँ पे निधि का बच्चा हो गया, वो भुगत ही रहा है, और एक वहाँ पे एक का बच्चा और हो गया, वो भी, उसका भी फ्यूचर पता नहीं, वो तो अभी अपनी मम्मी के पास है, होपफुली कि उसका फ्यूचर अच्छा जाए। लेकिन अगर इनके साथ जाता तो उनका भी फ्यूचर ऐसा ही होता, क्योंकि ये फैमिली सारी की सारी डिसबैलेंस फैमिली है। इन फैमिली में से कोई भी एक सेटल नहीं है, और उसकी पूरी की पूरी जो सबसे ज़्यादा इसमें कल्प्रिट है ना, वो इसके खुद के पेरेंट्स हैं। अगर घर की नींव ही कमज़ोर होती है ना, तो घर कभी भी टिकता नहीं है, वो घर टूटता ही है।
वो घर टूटता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सिचुएशन हुई है ना, जहाँ पे ये इतना हक अपने पापा मम्मी पे जमाते हैं, इनके छोटे वाले भाई इतना हक जमाते हैं, तो अब उन पे हक जमाइए और उनको वहाँ से लेके जाइए। या तो वो अपना हार्म कर देंगे वहाँ पे, या तो वो निधि और उसके बच्चे का या उनके घर का हार्म कर देंगे। एक इंसान छोटी छोटी कमाई करके अपना चीज़ें घर में लाता है, एक कपड़ा भी 400-500 रुपये का आता है, और उस 400-500 रुपये कमाने के लिए अगर वो वीडियो डालती है तो एक एक वीडियो पे एक एक दिन में 200-300 रुपये ही बनते हैं। तो एक एक पैसे की वैल्यू वो इंसान जानता है जो इंसान मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे। शायद मैं भी, या शायद मेरे जैसे तमाम वो लोग जो अभी 100 सब्सक्राइबर में हैं, 200 में हैं, या 2 मिलियन में या 4 मिलियन में, आप सब समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे कितनी मेहनत लगती है। और अगर उन्हीं के सामने उनका घर बर्बाद हो रहा हो, उनके घर की तोड़ फोड़ हो रही हो, सामान जल रहा हो, चीज़ें बर्बाद हो रही हो, तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन देने नहीं आएगा कि तेरा ये मैंने ख़राब कर दिया, ले ये तू ठीक कर दे, है ना। तो वहाँ पे आई थिंक इनके भाई को यहाँ पे जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। मतलब जहाँ पे निधि के पंगे वहाँ पे वो अवेलेबल, और जहाँ पे अब इनके पापा पंगे कर रहे हैं वहाँ से डिसअपियर हुए हुए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने पापा की जिम्मेदारी उठाइए, एक अच्छे बेटे बनिए, और बहुत अच्छे बेटे हैं आप, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, तो अपने पापा को भी यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि आप ही के सुपरविजन में वो ठीक रह सकते हैं। यहाँ तो वो अपना भी नुकसान करेंगे, और अब आपकी बहन का, और आपके जिस भांजे को आपके हिसाब से आप बहुत 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 प्यार करते हैं, उस भांजे का भी, है ना। तो ये था मेरा रिएक्शन कल की एक लाइव के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मैं रेगुलर चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती, जो लेटेस्ट देखा उसके हिसाब से मैंने रिएक्शन दिया। ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।